आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं कलर्स टीवी की सुपर हिट शो उडारियां की टीआरपी एनालिसिस के बारे में। शो की ओवरऑल टीआरपी कार्ड को करेंगे डिस्कस। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। भाई उडारिया शो की बात करें तो उडारिया शो कलर्स टीवी का वन ऑफ द मोस्ट सुपर हिट शो है, जिसको सरगुन मेहता और रवि दुबे की प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनाया गया है। भाई शो ऑडियंस के दरमियान इस कदर फेमस है कि शो में अब तक हमें 4 जनरेशन देखने को मिले हैं, जिन्हें खूब सारा ऑडियंस का प्यार मिला है। भाई शो की फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो शो की फर्स्ट जनरेशन में हमें अंकित गुप्ता, ईशा मालविया और प्रियंका चहर चौधरी देखने को मिले, जो कि शो में फतेह, जैस्मीन और तेजो के किरदारों में दिखाई दिए। भाई शो की फर्स्ट जनरेशन ऑडियंस के दरमियान जगह बनाने में बहुत ही जल्द सफल हो गई और यही कारण है कि आज तक ऑडियंस शो की फर्स्ट जनरेशन को भुला नहीं पा रहे हैं। भाई उडारिया शो की ओपनिंग की बात करें तो शो का प्रीमियर एपिसोड हमें 15 मार्च 2021 में देखने को मिला कलर्स टीवी पर। शो की ओपनिंग वीक की टीआरपी की बात करें तो शो को ओपनिंग वीक में 0.9 टीआरपी रेटिंग पॉइंट्स मिले और इसके साथ शो ने बार्क चार्ट पर नंबर 25 का पायदान अपने नाम किया। भाई इसके बाद मार्च के मंथ से लेकर मई के मंथ तक शो की टीआरपी 0.9 से बढ़ती हुई 1.1 तक जा पहुंचती है और वहीं पर शो की फर्स्ट जनरेशन अपनी लोएस्ट टीआरपी 0.7 मिड ऑफ अप्रैल में मार करवाता है एंड वहीं पर बार्क चार्ट पर शो नंबर 25 से आगे बढ़ते हुए नंबर 21 तक के पायदान सर कर लेता है। भाई लेकिन जून के पहले हफ्ते में ही शो टीआरपी चार्ट के साथ साथ टीआरपी रेटिंग्स में भी बड़ा जबरदस्त कमाल करके दिखाता है। भाई पहले हफ्ते में ही शो की टीआरपी 1.4 निकल कर आती है और शो नंबर 13 का पायदान अपने नाम करता है। वहीं पर जून और जुलाई के महीनों में शो की टीआरपी 1.4 से बढ़ती हुई 1.7 तक जा पहुंचती है और वहीं पर शो की पोजीशंस नंबर 13 से नंबर 15 के दरमियान देखने को मिलती है। वहीं पर अगस्त 2021 में शो की टीआरपी 1.8 और 1.6 देखने को मिलती है और शो की पोजीशंस सेम देखने को मिलती है। वहीं पर सितंबर के मंथ में शो की टीआरपी 2.0 से अबव देखने को मिलती है। शो की टीआरपी रेटिंग्स 2.1 से 2.9 के दरमियान देखने को मिलती है और साथ ही शो टॉप 5 में जगह कर लेता है। लेकिन फिर इसके बाद अक्टूबर 2021 से नवंबर 2021 तक शो की टीआरपीज और बार्क चार्ट पर पोजीशंस जो हैं वो टॉप 5 में देखने को मिलती हैं। शो की टीआरपीज 2.5 से लेकर 2.8 के दरमियान देखने को मिलती है और वहीं पर शो की पोजीशंस नंबर 3 और नंबर 4 देखने को मिलती है। और फिर इसके बाद दिसंबर के पहले हफ्ते में ही शो अपनी हाईएस्ट बार्क टीआरपी रेटिंग्स 3.1 मार करवाता है, जो कि दिसंबर के पहले हफ्ते में ही निकल कर आती है और साथ ही शो नंबर 2 का पायदान अपने नाम करता है। इसके बाद दिसंबर 2021 के अंत तक शो की टीआरपी रेटिंग्स 2.5 से 2.9 के दरमियान देखने को मिलती हैं और शो नंबर 3 और नंबर 6 की पोजीशंस अपने नाम करता है। एंड फिर इसके बाद साल 2022 की होती है शुरुआत, जिसके पहले हफ्ते में शो की टीआरपी रेटिंग्स 2.5 निकल कर आती है और शो नंबर 6 के पायदान पर जगह बनाने में सफल हो पाता है। वहीं पर जनवरी से लेकर फरवरी तक शो की टीआरपी 2.1 से 2.3 के दरमियान देखने को मिलती है और शो बार्क चार्ट पर नंबर 6 से नंबर 9 के पायदानों पर देखने को मिलता है। एंड वहीं पर मार्च के मंथ में शो की टीआरपी 2.1 से डाउन होती हुई 1.7 पर जा पहुंचती है और शो नंबर 8 से नंबर 10 के दरमियान देखने को मिलता है। वहीं पर अप्रैल में शो की टीआरपी रेटिंग्स 1.4 और 1.5 देखने को मिलती है और वहीं पर शो टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हो जाता है। शो नंबर 12 के पायदानों पर देखने को मिलता है। जून के महीने में शो की टीआरपी 1.3 से 1.7 के दरमियान देखने को मिलती है, थोड़ा सा जंप आता है, लेकिन शो नंबर 15 से नंबर 16 के दरमियान बार्क चार्ट पर देखने को मिलता है। इसके बाद जुलाई से लेकर अगस्त 2022 तक शो की टीआरपी रेटिंग्स 1.2 से लेकर 1.6 के दरमियान देखने को मिलती है और वहीं पर शो नंबर 15 से लेकर नंबर 18 के दरमियान बार्क चार्ट पर जगह बनाने में सफल हो पाता है। इसके बाद सितंबर 2022 में शो की फर्स्ट जनरेशन अपनी लास्ट एपिसोड्स ऑन एयर करती है, जिनकी बार्क टीआरपी रेटिंग्स जो हैं वो 1.5 निकल कर आती है और शो नंबर 14 के पायदान पर जगह बनाने में सफल हो पाता है। वहीं पर अगले हफ्ते से ही नेक्स्ट जनरेशन इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। तो भाई उडारियां की सेकंड जनरेशन में हमें ट्विंकल अरोड़ा और हितेश भारद्वाज देखने को मिलते हैं, जो कि शो में निहमत और एकम के किरदारों में दिखाई देते हैं। और फिर वहीं पर कुछ समय बाद हरलीन के किरदार में एक्ट्रेस ईशा मालविया
दिया और सरताज के किरदार में एक्टर विवियन डिसेना की भी एंट्री करवाई जाती है। भाई सेकंड जनरेशन की ओपनिंग वीक की टीआरपी जो है वो 1.7 निकल कर आती है और सेकंड जनरेशन आते ही नंबर 13 के पायदान पर जगह बनाने में सफल हो पाती है। टीआरपी चार्ट के अनुसार नंबर 18 के पायदान पर पहुंच जाता है एंड इसके बाद सितंबर से लेकर नवंबर तक शो की टीआरपी जो है वो 1.7 से डाउन होती हुई 1.3 तक देखने को मिलती है। और वहीं पर शो दिसंबर के मंथ की बात करें तो दिसंबर 2022 में शो की टीआरपी 1.6 और 1.7 देखने को मिलती है और शो बार्क चार्ट पर नंबर 11 से नंबर 15 पर देखने को मिलता है। इसके बाद साल 2023 की होती है शुरुआत, जिसके पहले हफ्ते में शो की टीआरपी रेटिंग 1.7 निकल कर आती है और शो नंबर 12 का पायदान अपने नाम करने में सफल हो पाता है। जनवरी के पूरे महीने में शो की टीआरपी रेटिंग 1.7 और 1.5 निकल कर आती है। वहीं पर फरवरी में शो की टीआरपी कॉन्स्टेंटली 1.5 निकल कर आती है और शो नंबर 15 से नंबर 14 के दरमियान देखने को मिलता है। मार्च के मंथ में शो की टीआरपी रेटिंग्स 1.5 से डाउन होती हुई 1.3 तक जा पहुंचती हैं और शो नंबर 16 के पायदान पर देखने को मिलता है। और वहीं पर अप्रैल 2023 के तीसरे हफ्ते में शो अपनी लोएस्ट बार्क टीआरपी रेटिंग्स 1.1 रिकॉर्ड करवाता है। अप्रैल से लेकर अगस्त 2023 तक शो की टीआरपी रेटिंग्स 1.1 से 1.4 के दरमियान देखने को मिलती है और शो टॉप 15 से बाहर निकल जाता है। एंड वहीं पर अगस्त 2023 के पहले हफ्ते में ही शो की सेकंड जनरेशन गुड बाय कह देती है और शो की सेकंड जनरेशन को क्लोजिंग टीआरपी रेटिंग 1.3 मिलती है और शो बार्क चार्ट पर नंबर 17 का पायदान अपने नाम करने में सफल हो पाता है। वहीं पर साथ ही 7 अगस्त 2023 से शो की थर्ड जनरेशन टेलीविजन पर एंट्री देती है, जिसकी ओपनिंग वीक की टीआरपी 1.4 निकल कर आती है और थर्ड जनरेशन आते ही नंबर 19 का पायदान अपने नाम करती है। भाई शो की थर्ड जनरेशन में हमें अदिति भागट, अनुराग चहल और अलीशा परवीन देखने को मिलते हैं, जो कि शो में अरमान, आसमा और आलिया के किरदारों में दिखाई देते हैं। वहीं पर अगस्त के पूरे महीने में शो की टीआरपी रेटिंग्स 1.4 और 1.2 निकल कर आती है और शो टॉप 10 से बाहर ही रहता है। वहीं पर सितंबर और अक्टूबर में शो की टीआरपी रेटिंग्स 0.9 से अबव होते हुए 1.4 तक देखने को मिलती हैं और वहीं पर शो बार्क चार्ट पर नंबर 17 से नंबर 21 के दरमियान देखने को मिलता है। वहीं नवंबर 2023 और दिसंबर 2023 में शो की टीआरपी रेटिंग्स 1.4 से लेकर 1.6 के दरमियान देखने को मिलती है और शो बार्क चार्ट पर नंबर 18 से नंबर 14 के दरमियान देखने को मिलता है। वहीं पर दिसंबर के आखिरी हफ्ते में शो की थर्ड जनरेशन अपनी हाईएस्ट बार्क टीआरपी रेटिंग्स 1.6 मार करती है। इस समय शो बार्क चार्ट पर नंबर 14 का पायदान अपने नाम करने में सफल हो पाता है। इसके बाद साल 2024 की होती है शुरुआत, जिसके पहले हफ्ते में शो की टीआरपी 1.4 निकल कर आती है और शो बार्क चार्ट पर नंबर 18 का पायदान अपने नाम करता है। वहीं पर मार्च तक शो की टीआरपी रेटिंग्स 1.1 तक डाउन होती हुई पहुंच जाती हैं और शो नंबर 16 से नंबर 20 के दरमियान देखने को मिलता है। अप्रैल में शो की टीआरपी रेटिंग्स 1.0 से भी डाउन होना स्टार्ट हो जाती हैं और शो टॉप 20 से भी बाहर निकल जाता है, जिसके कारण शो पर ऑफ एयर का खतरा मंडलाने लगता है। भाई अप्रैल 2024 में शो की टीआरपी रेटिंग्स 0.5 से भी डाउन जाना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसके कारण शो को ऑफ एयर कर दिया जाता है एंड शो के क्लोजिंग वीक की टीआरपी 0.4 निकल कर आती है और शो टॉप 30 से भी बाहर देखने को मिलता है। वहीं पर 30 अगस्त 2024 से शो की चौथी जनरेशन टेलीविजन पर दस्तक देती है, जिसकी ओपनिंग वीक की टीआरपी 0.4 निकल कर आती है। ओपनिंग के समय ये जनरेशन नंबर 33 का पायदान अपने नाम करने में सफल हो पाती है। भाई शो की फोर्थ जनरेशन जो है वो टीआरपी रेटिंग्स के मामले में जनता के दिल जीतने के मामले में सफल नहीं हो पाती है, जिसके कारण शो की टीआरपी रेटिंग्स ज्यादातर 0.4 और 0.5 ही देखने को मिलती हैं और वहीं पर शो बार्क चार्ट पर नंबर 35 से नंबर 40 के दरमियान देखने को मिलता है। और फिर लो टीआरपीज के चलते 24 जुलाई 2024 को शो को ऑफ एयर कर दिया जाता है। शो की क्लोजिंग वीक की टीआरपी रेटिंग्स 0.4 निकल कर आती हैं और शो बार्क चार्ट पर नंबर 42 का पायदान अपने नाम करता है। लेकिन भाई साथ साथ ओवरऑल उडारिया सीरीज की टीआरपी कार्ड की बात करें तो उडारिया सीरीज की ओपनिंग टीआरपी 0.9 है। हाईएस्ट टीआरपी फतेह तेजो ने मार की, जो कि 3.1 निकल कर आई। वहीं पर शो की लोएस्ट टीआरपी जो है वो 0.4 है एंड क्लोजिंग टीआरपी भी 0.4 है, जो शो की फोर्थ जनरेशन ने मार की। तो भाई ये था फतेह तेजो और जैस्मीन से लेकर सराब, हानिया और मेहर तक की उडारियां का सफर। क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइए और फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहिए।